तो फाइनली ढूँढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्लास 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 5 आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है योग है कर्म सुख कौशलम। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं इस पाठ को। अब देखो, पाठ की जो कहानी है बहुत ही खूबसूरत सी है। पाठ का नाम समझते हैं, उसके बाद हमको ये कहानी समझ आएगी। योग है कर्म सु कौशलम, यानी कि योग है का मतलब होता है योग, कर्म सु कौशलम, कर्म अच्छे होते हैं, कर्म कुशल होते हैं। यानी कि योग करने से हमारे जो कर्म है ना, वो अच्छे हो जाते हैं। अब ये कर्म होता है जो हम काम करते हैं, उसको हम कर्म कहते हैं। तो हम थोड़ी सभ्य भाषा इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसीलिए हम कर्म कह देते हैं उसको। वैसे हमारा काम होता है वर्क, जो भी हम कर रहे होते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपका काम है पढ़ना, तो आपका जो पढ़ाई है वो अच्छी हो जाती है, आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट होती है। आप ये पाठ याद करने की कोशिश कर रहे हो और याद नहीं हो रहा है, योग करने के बाद आप इसको याद करोगे, याद हो जाएगा। तो ये क्या है, मतलब ये कौन सा मैजिक है इस योग के अंदर, वही इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि योग करने से हमारे कर्म बेहतर तो हो जाते हैं, वो तो सबको पता लग गया। लेकिन कैसे बेहतर होते हैं वो बताएंगे। चलो देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता न केवल भारत का ही अपितु विश्व का श्रेष्ठ ग्रंथ है। अब ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसको तो सब जानते होंगे, सभी हिंदुओं के लिए एक धार्मिक पुस्तक है ना। तो ऐसे बोला भी जाता है ना, मैं गीता के ऊपर कोर्ट वगैरह में, मैं गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, वैसे वाला जो डायलॉग होता है। तो ये उसी गीता की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था अर्जुन को, तो वो वाला है ये सारा कुछ। तो श्री कृष्ण के मुख अरविंद से गाई जाने के कारण इसे गीता कहा गया। अब नाम का तो हमें नहीं पता भाई कैसे कहाँ से आया, लेकिन जो भी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, जो उनके मुख से जो आवाजें निकली, उन्होंने जो बताया, वो सारा कुछ गीता के अंदर लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। गीता वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। यानी कि गीता जो है ना, वेद व्यास द्वारा रचित, महर्षि वेद व्यास थे ये, जिन्होंने इस पूरे जो है गीता को लिखा था। और जो कि महाभारत मतलब एक पूरा बेसिकली ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक छोटा सा भगवत गीता उन्होंने लिखी थी, काफी बड़ा ग्रंथ था भीष्म पर्व, वहां से जो है उस पूरी कहानी थी उनकी। तो उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है सिर्फ भगवत गीता। तो अब ये वाली लाइन काफी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, गीता किसने लिखी है? वेद व्यास ने। ठीक है, गीता किस पर्व से ली गई है? भीष्म पर्व से ली गई है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये दो क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं यहाँ से। इसमें जो है 18 अध्याय और 700 श्लोक है। इसमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग प्रधान है। यानी कि ये जो है ना, योग के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो वैसे ही 3 योग के प्रकार है। ज्ञान योग जिसमें ज्ञान शामिल होता है, कर्म योग में हमारा काम शामिल होता है, वैसे ही भक्ति योग में भगवान की भक्ति शामिल होती है। तो इन योगों में ये जो है ना, इस भगवत गीता के अंदर ये चीजें प्रधान हैं। इन्हें योग की त्रिवेणी कहा जाता है। जो इन तीनों योगों में सफलता पा लेता है, वही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अब हम उसी मोक्ष की बात कर रहे हैं कि हमारा मरने के बाद क्या होगा। क्या हम एलियन बनेंगे या फिर स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, आत्मा धरती पे भटकेगी, हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल है। लेकिन भाई हमें एक्चुअली तो वो तो उसी को पता है जो मर चुका है, हमें नहीं पता होता। जो भी है, हो सकता है वो नकली हो या असली हो, वो बाद में पता लगेगा, बाद का मैटर है। लेकिन ऐसा माना जाता है प्राचीन काल से कि जो इन तीनों चीजों में अच्छा हो जाता है ना, उसको जो है मोक्ष मिलता ही मिलता है, उसकी आत्मा कहीं नहीं भटकती है। क्योंकि ऐसा कहते हैं, मैंने भी सुना है कई जगह पे, कि जब तक हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती ना, कि मतलब हमें जीवन में कुछ करना था, वो अचीव नहीं कर पाए हम, तो हमारी आत्मा इसी धरती पर भटकती रहती है। अब जब हम ये तीनों योग करते हैं, तो इससे हमारा जो है ना आंतरिक हिस्सा, हमारी सोच विचार हर कोई शांत हो जाता है। हमारी इच्छाएं जो है धीरे धीरे कम होने लगती हैं, या हम संतुष्ट होने लगते हैं, बेसिकली ये भी कह सकते हो। तो जब संतुष्टि हो जाएगी तो हमारी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कुछ मानते हैं, सुना है। आपने अगर सुना है तो आप भी बता सकते हो कमेंट्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। आत्मा और परमात्मा को जोड़ देने वाली इस प्रक्रिया को योग भी कहा जाता है। यानी कि हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, इसको हम योग कहते हैं। यानी कि हमारी आत्मा, आत्मा तो सबको पता है, हमारी आत्मा और परमात्मा, परम आत्मा, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अच्छी आत्मा कह सकते हो,
जो है उत्तम आत्मा, तो हमारी आत्मा जो नॉर्मल सी है उसको अच्छा बना देता है ये योग। ठीक है, आप योग से क्या समझ रहे हो? योग से मतलब योगासन कर लिया या ऐसी कुछ चीजें? ऐसा नहीं होता, बहुत प्रकार के योग होते हैं, काफी सारी चीजें होती है जो आपकी साइंस, हमारी बायोलॉजी, विज्ञान, ये इन सब चीजों से आगे बढ़ के रहे, और शायद उसका रहस्य क्या पता कब सामने आए। योगासन योग साधना करके श्रेय पूर्ति पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि हम योग साधना करते हैं, योग अभ्यास करते हैं। अब सीधे शब्दों में कहें तो योगाभ्यास दो प्रकार के, दो रास्ते होते हैं योग के अभ्यास करने के, दो तरीके हैं। एक तो होता है भौतिक और दूसरा होता है आध्यात्मिक। अब भौतिक के अंदर क्या होता है, हम फिजिकल फिजिकल मतलब एक्टिविटी वगैरह करी या जो भी चीजें शारीरिक क्रियाकलाप करके हम योग करते हैं, और दूसरा होता है आध्यात्मिक, जिसमें हम आत्मिक चिंतन करते हैं, यानी कि कह सकते हो कि हम शांत मुद्रा में बैठे हुए दिखेंगे, बाहर से शांत बैठे हुए हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, तो वो वाली चीजें। ठीक है, भौतिक वे हैं जिनमें शरीर की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, एक्टिविटी करनी पड़ती हैं, और आत्मिक वे हैं जिनमें मन और चेतना को परिष्कृत किया जाता है, यानी कि मन काम करता है वहाँ पे, चेतना काम करती है हमारी, और हम एक्चुअली फिजिकल तौर पे कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अब देखें तो शरीरगत अभ्यास में जैसे आसन होता है, आपने तो योग का मतलब वही होता है ना, योगा के आसन कर लिए दो चार, हम योगा कर रहे हैं, ठीक है भैया, अच्छी बात है। आप जो है ना यहाँ पे भौतिक योग कर रहे हो, आप आध्यात्मिक योग नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्राणायाम कर लिया, नेति धोती वष्टि कपालभाति कर लिया, ऐसे जो है बहुत सारे साधन बताए गए हैं। ये सब कार्य शरीर को करने पड़ते हैं, इसीलिए इनके इनके परिणाम भी आमतौर पर भौतिक स्तर के होते हैं। यानी कि अगर हम देखो, हम जिस चीज में काम करेंगे, आपको आपका काम है पढ़ना, ठीक है, पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, तो आप अगर पढ़ोगे तो ही आपको ज्ञान मिलेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। आप मान लो पढ़ने के बजाय लड़ने लग जाते हो, लड़ाई करने लग जाओ, तो आपको मैं कैसे कह दूंगा कि आप जो है बहुत सारा ज्ञान है ना? नहीं कह सकता ना। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको लड़ना बहुत अच्छे से आता है, आप हरा सकते हो किसी को भी लड़के। तो ऐसे जो है ना फर्क होता है थोड़ा सा, तो वही चीजें, वो थोड़ा थोड़ा सा फर्क, वो चीजें उसके लिए जो है, जैसे हम अब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम भौतिक तौर पे कार्य कर रहे हैं, तो नतीजा भी कैसा आएगा, भौतिक ही आएगा। यानी कि शरीर को फायदा मिल रहा है, शरीर से काम करवा रहे हैं, शरीर को फायदा मिल रहा है, हमारी आत्मा से काम करवा रहे हैं, आत्मा को फायदा मिल रहा है। वैसा ऐसा कुछ होता ही है। शरीरगत योग 84 प्रकार के होते हैं, जो हम शरीर से योग करते हैं ना, वो 84 प्रकार के होते हैं टोटल। इन योगासनों से शरीर पुष्ट हो जाता है, यानी कि शरीर अच्छा हो जाता है। मानसिक साधनाओं में प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि जैसे प्रसंग आते हैं। अब ये जो है काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें जो है ना प्रत्याहार, ध्यान का तो आपने सुना होगा, ध्यान लगाना, तो वो चीजें जो है इसकी स्टार्टिंग की होती है, उसके आगे समाधि वगैरह भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मानसिक साधनाओं में आती हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक और एग्जांपल से मैं बता सकूं तो एक तरीके से ये कह लो कि जैसे हम कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या होता है बेसिकली, एक मशीन सी होती है, डिब्बा सा होता है, ठीक है, वो तो होता है। अब उसमें जो है कोई पार्ट हमने इंस्टॉल कराया, इंसर्ट कर दिया, हार्डवेयर टाइप का, ठीक है, जो कोई पुर्जा लाके लगा दिया उसको, तो वो हमने क्या किया, उसको फिजिकल तौर पे मजबूत किया, हमने मेंटल तौर पे मजबूत नहीं करा उसको, इतना फिजिकल तौर पे करा पहले तो। उसके बाद हमने उसमें सॉफ्टवेयर डाले बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, तो वो क्या हुआ, अब मेंटली तौर पे जो है, मानसिक तौर पे बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब वो बहुत सारे काम कर सकता है, अच्छे अच्छे पावरफुल काम। तो वैसा सही होता है यहाँ पे भी, ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना, अब सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे फिजिकल फायदा मिलेगा, मानसिक वाला करेंगे तो मन को फायदा मिलेगा। और ये ध्यान जो है ना काफी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण चीज है, आपको करनी चाहिए। अगर आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता ना, तो आप ये ट्राई करना, मजा आएगा आपको बिल्कुल से। वे सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। मानसिक योग साधनाओं में तीन ही प्रमुख होते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये तीन योग प्रमुख होते हैं मानसिक योग में। और यही तो कह रहे थे हम स्टार्टिंग में कि ये तीन योग जो व्यक्ति कर लेता है ना, उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि अब समझ रहे हो तुम, हमको सिर्फ मानसिक योग पे ध्यान देना है, आध्यात्मिक तो भौतिक योग पे नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आप बैठ के चुपचाप के बैठे रहो और भौतिक में कुछ करो ही ना, एक्टिविटी करनी भी जरूरी होती है, नहीं तो आपकी मशीनें खराब होने लग जाएंगी, तो फिर अंदर आत्मा कैसे सुरक्षित रह पाएगी, है ना? तो आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए पहले शरीर को सुरक्षित रखना है, उसके बाद में आपको मानसिक योग भी करना है।
इन योगों को बाल, वृद्ध, बाल का मतलब बच्चे, बूढ़े, नर, नारी, साक्षर, निरक्षर यानी कि पढ़े लिखे, अनपढ़, कोई भी किसी भी स्थिति में कर सकता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए कि तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। तुम जो भी हो, तुम इंसान हो तो तुम कर सकते हो। वैसे जानवर को हम समझा नहीं सकते, तो हो सकता था हम उसको भी पढ़ा के उससे भी योग करवा लेते, लेकिन भाई इंसान तो एटलीस्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई हमें अलग क्राइटेरिया की जरूरत नहीं होती। अब ये जो 3 योग है ना, इनको समझते हैं एक्चुअल में ये है क्या, कौन सी बला, हमें मतलब करना क्या रहता है इनके अंदर, है ना। पहला समझते हैं ज्ञान योग को, यानी कि ज्ञान योग है क्या चीज। ज्ञान योग का उद्देश्य है जीवन के स्वरूप और उसके सदुपयोग से परिचित होना है। यानी कि जीवन के स्वरूप का मतलब है जीवन कैसा है, क्या है, हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ज्ञान मिलना, ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें त्याग देते हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें प्राप्त भी करते हैं। इसके लिए हमें बार बार आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन यानी कि कह सकते हो कि खुद पे विचार करना चाहिए, सोचना, खुद ही सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फायदा क्या है, और अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिए और एक्चुअली में अब हम कहाँ पर हैं। देखो, आप 11th में आ चुके हो, आप पढ़ रहे हो। आप कभी सोचा आपने क्यों पढ़ रहे हो? क्या पेरेंट्स ने बोला इसीलिए पढ़ रहे हो, या फिर आपको कुछ जीवन में अचीव करना है उसके लिए पढ़ रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कि 9th से ही पहले टारगेट करके बैठते हैं, भाई मेरे को आर्मी में जाना है, मेरे को यार और भी होते हैं यार, पुलिस में जाना है, मेरे को जो है अलग अलग भर्तियों जो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं उनमें जाना है, मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे तो अपना ही काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे कला सीखनी है, ड्राइंग सीखनी है। अब वो सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं। अब उस हिसाब से देखा जाए तो क्या आप उस रास्ते पर चल रहे हो? आप अगर खुद से पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरा आने वाले भविष्य में मुझे कोई फायदा मिलेगा? अगर मिलने वाला है तो आप सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। अगर नहीं मिलने वाला, फायदे के लिए तो काम कर रहे हो, आप पढ़ किसके लिए रहे हो, अपने फायदे के लिए पढ़ रहे हो, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहे हो। और वो स्थिति तभी बेहतर होगी जब आप उस पर विचार करोगे कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा है, उनको पुलिस की नौकरी करनी रहती है, साइंस लेके बैठ जाते हैं। आधों को पता ही नहीं है कि साइंस किस भर्ती में चाहिए, किस में नहीं चाहिए। भाई पहले उसका पता कर लो, उसके बाद में देख लेना कि हम, ऐसा नहीं है कि हमने टोरे टोरे में बस साइंस ले ली और बाद में वो जिंदगी में कभी काम नहीं आई, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं होता खास अपने को। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि आत्मचिंतन आपको करना चाहिए, अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करना आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमें जानना चाहिए कि गृहस्थ, शिक्षा, चिकित्सा, वाहन, मनोरंजन आदि केवल हमारे भौतिक जीवन में सहायक है, ना कि मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में, और ना ही ये तृष्णा वासना की पूर्ति का साधन है। यानी कि हमारी नफ़रतें पूरी नहीं कर सकते। ये जो है हमारे जीवन में ऐसे कह सकते हो थोड़ी-सी मदद तो कर देते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन को अल्टीमेट नहीं बना सकते, है ना? उसके लिए हमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास ज्ञान है, मान लो, सबसे बड़ी चीज़ वही मानी जाती है ना, उस ज्ञान के बल पे जो है आप अगर कुछ भी नहीं करते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं उस ज्ञान का, है ना? वैसे ही जो है आपको उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। हमें अपने भौतिक और आध्यात्मिक साधनों को विराट ब्रह्मांड के एक रूप होने और विश्व कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। यानी कि इस संसार की भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए, हर किसी की भलाई हो जिससे ऐसे काम हमको करने चाहिए। आत्मा एवं विश्व के स्वरूप को जानना अनेक संशयों को दूर करने वाला है। यानी कि ये जो चीज़ है, इस संसार को महसूस करो तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बुराई भी फैलाते हैं, हम कह नहीं सकते भाई, लेकिन बहुत सारा है इस संसार में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी हैं, अच्छा काम करते हैं, और आई बिलीव कि हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। और जो बुराई फैलाने वाले हैं, जो लोगों का विनाश करने की सोचते हैं, वो बहुत कम हैं। तो हमें जो है अच्छाई पर ध्यान देना होता है। जब यह सच्चाई स्पष्ट होगी तब समझना चाहिए कि हमें आत्मज्ञान हुआ है और यही ज्ञान योग होगा। समझ गए? जब हमें असलियत पता लग जाएगी, हमें खुद वो चीज़ का आभास हो जाएगा कि सच्चाई क्या है, मैटर क्या है, हम कर क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जीवन क्या है, हम क्यों ही जीवन में धक्के खा रहे हैं, पैसा क्या है। हर चीज़ जब समझ जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना पैसा चाहिए। अब पैसा तो सबको चाहिए, मैं नहीं कहता कि भाई पैसा त्याग कर तुम सन्यासी बन जाओ। पैसा सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। जीवन में कुछ भी करना है तो पैसा तो चाहिए, ठीक है। लेकिन पैसे के साथ में जो हमारे दिमाग में भरा जाता है कि भैया हमको पैसा आ गया फिर कुछ काम नहीं करना, वैसा नहीं होता कभी भी। हमको जो है हमारे कर्म करते रहने पड़ते हैं, यही जीवन है बस। सूफी संत रबिया अपनी ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। अब ये जो है भगवान से बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति करती थी। इबलिस नामक नास्तिक उसका समकालिक था।
एक दिन एक व्यक्ति ने, कहानी है छोटी सी शॉर्ट कहानी है, यानी नास्तिक समझते हो ना, नास्तिक वो व्यक्ति होता है जो किसी भी धर्म में बिलीव नहीं करता। तो इबलीस नाम का एक उस नास्तिक था, उसका समकालीन था, यानी कि उसके के समय के दौरान का था। एक दिन एक व्यक्ति ने रबिया से कहा, इब्लिस दिन रात आपकी बुराई करता है। ये यही व्यक्ति जिसको धर्म से इससे कुछ लेना देना नहीं है, दिन रात आपकी बुराई करता है, आप क्यों उसकी बुराई नहीं करती? इस पर रबिया ने उत्तर दिया, इब्लिस भी उसी ईश्वर का पुत्र है जिसकी मैं हूं, अपने भाई की बुराई मैं कैसे करूं? जब इब्लिस को इसका पता चला तो रबिया के चरणों में नतमस्तक हो गया। यानी कि ये तो इसकी बुराई कर रहा है, लेकिन रबिया इसकी बुराई करने को तैयार नहीं थी। यानी कि ये वही बात हो गई कि हम कहते हैं ये संसार बहुत बुरा है, तो हम भी इस संसार की बुराई ना करें, इस संसार की हम उसकी तरफ उसका फेवर ना करें जो किसी के फायदे की बात नहीं है। अतः सिद्ध होता है, ज्ञान योग का प्रकाश जब किसी के अंतकरण में जाता है तो वह अपना सर्वस्थ मानव कल्याण के लिए समर्पित करने लग जाता है। यानी कि हर कोई इंसान की भलाई सोचता है कि इससे जो है भलाई हो जाए, इसका कोई फायदा पहुंच जाए, अपना भी नुकसान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका फायदा हो जाए। ऐसा भी नहीं हो कि भाई अब हम कंगाल हो रहे हैं और सामने वाले को हम फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। इतने कंगाल ना हो जाओ कि फिर आपको उसके लेवल पे पहुंचना पड़े, ठीक है, बट हाँ आपको मदद करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा ज्ञान योग, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान कैसे प्राप्ति होती है समझ गए ना, ज्ञान योग क्या है एक्चुअल में। अब देखते हैं कर्म योग। कर्म का मतलब काम करना, ठीक है। ज्ञान योग का अगला चरण होता है कर्म योग। यह ज्ञान योग का व्यवहारिक रूप है। व्यवहार में जब हम लाते हैं ना उस ज्ञान को, जो हमने सीखा है, इस दुनिया से महसूस किया है, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम जो है कर्म योग कह सकते हैं। समस्त योगों में कर्म योग श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा होता है। अगर हम कुछ भी कर ले, योग करें या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इस संसार में हम कर्म नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मनुष्य कर्म करने के लिए संसार में आया है। निष्काम कर्म करना ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। सभी प्रकार की कामनाओं और फल की इच्छा से रहित कर्म ही निष्काम कर्म कहलाता है। अब जो हम बात कर रहे थे ना कि निष्काम कर्म करना मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है, अब ये कौन से बंधन में बंधा पड़ा मनुष्य जिससे हम उसको मुक्त करना है? तो एक्चुअल में हम जो है ना, जैसे कर्म करते जाते हैं, हमें जो है वो कर्म कर क्यों रहे हैं? हमको भाई पैसा चाहिए, और बस पैसा ही चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, और है ना। तो ऐसे जो है, जो हम जब हम ऐसे कर्म करने लग जाते हैं तो उसका हमें और इस संसार को कोई फायदा खासा नहीं मिलता। लेकिन जब हम हमारे साथ साथ इस संसार का भी कल्याण चाहते हैं, उसके लिए भी हम कर्म करते हैं बिना किसी लालच के, उसको जो है यहाँ पे बता रहे हैं ना कि सभी प्रकार की कामनाओं और फल की इच्छा से रहित। यानी कि हमको ऐसा नहीं है कि मेरे को फल जो परिणाम है मैं उसी के लिए उसको काम को कर रहा हूँ, वैसे मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको हम कहते हैं निष्काम कर्म। उसको जो है निष्काम कर्म समझ गए ना, मतलब हमें उस चीज़ से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, उस कर्म को बस करना हमें अच्छा लगता है, अपना कह सकते हो पैशन फॉलो आउट करना, वैसा सही कुछ होता है, ये भी निष्काम कर्म। इसी को अनासक्ति भाव कहा गया है। प्राणी मात्र का आधार केवल कर्म करने में निहित है, फल में नहीं। यानी कि हमारा काम है कर्म करना, फल तो भैया भगवान की इच्छा है, देगा नहीं देगा या कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अभी देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो मेरी सैलरी कितनी होगी? बहुत कम। बहुत कम का मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है भाई, इतने में तो कोई टीचर ना लगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कंटेंट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप व्यूज़ देते हो नहीं देते हो, कोई आता है नहीं आता है, मेरा फ़र्ज़ है कि अच्छा ज्ञान देना, जितना मैं मैक्सिमम अच्छा बना सकता हूँ कंटेंट आपके लिए। अब वो आपके ऊपर है, फिर आपको अच्छा लगे या नहीं लगे वो आपकी मर्ज़ी है भाई, है ना। तो ऐसे है, अपना कर्म आप अपने हिसाब से अच्छे कर्म करते जाओ, संसार अपने आप आपको अच्छा लगने लग जाएगा। गीता के दूसरे तीसरे अध्याय में इसी कर्म योग की चर्चा है। श्री कृष्ण ने भी कहा भी है, क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। सबने सुनी है यार ये पंक्तियां, है ना। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तम कर्मणि। तो इसका अर्थार्थ समझते हैं थोड़ा सा। हे अर्जुन, क्योंकि सारा उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो दिया था वो अर्जुन को दिया था। हे अर्जुन, तेरा काम कर्म करना है, ना कि फल की चिंता करना। वहां पे लड़ाई का माहौल था, तो अर्जुन का काम था लड़ना, फल की चिंता नहीं करना, कौन जीते कौन हारे। कर्म को फल का कारण मत मान, और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म के फल के अभाव में काम करना ही छोड़ दे। ये चीजें ध्यान रखने की है।
कर्म को फल का कारण मत मान कि जो तुम कर्म करोगे ना उसी के कारण तेरे को फल मिला है, उसी के कारण तेरे को वो जो है कह सकते हो परिणाम मिलेगा। और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म के फल के अभाव में काम करना ही छोड़ दे, यानी कि तुझे अगर परिणाम नहीं मिल रहा है तो तूने अपना काम करना ही छोड़ दिया। जैसे मेरे को मान लो अब मेरी इनकम यही कोई 5,000 रुपये मंथली, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल से। तो अगर इसको जो है एस्टिमेटेड है, ये भाई राउंड फिगर है, ठीक है, इससे कम भी आए हैं भाई, इतने बुरे दिन भी देखे हैं मैंने अभी रिसेंटली। तो देखो मैटर ये है टोटली कि अब जो है अगर मैं देखूं कि यार ये इसमें तो कुछ भी नहीं होने वाला, मेरी बाइक का पेट्रोल भी नहीं चलने वाला इससे, तो मैं क्या अपना कर्म करना छोड़ दूं? ऐसा नहीं करते ना। तो कर्म भी करते रहो, साथ के साथ अपना जो है लगे रहो, बस नॉन स्टॉप लगे रहो, अपना जो पैशन है, जो आपको काम करना पसंद है उसमें काम करते रहो। भगवान आपको फल अपने आप ही देता रहेगा। काम कर, फल स्वयं मिलेगा, और फल जो मिले उससे संतुष्ट हो। मेरे को इतने मिल रहे हैं, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, शायद मैं इसी के लायक हूँ, इतने के लायक हूँ, तो ठीक है भैया, जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। तो ऐसे ही जो है ना आपको भी यही करना है, आपको भी कुछ पैशन फॉलो करना है, आपको भी जीवन में कोई काम करना है जो आपको लगता है कि इससे संसार की किसी का फायदा हो सकता है, तो आपको वो काम करना है, भले ही उससे आपको प्रॉफिट कम हो रहा हो। आपको टाइम निकालना है उस चीज के लिए भी, और उसको कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। निष्काम कर्म की भावना को दर्शाने वाला एक प्रसंग यहाँ उल्लेखनीय है। तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी साधना उपासना छोड़ दी और कलकत्ता में फैले प्लेग के प्रकोप से लोगों को बचाने में जुट गए। अब ये साधना उपासना समझते हो ना, मतलब ऐसे ध्यान भक्ति वगैरह करते हैं जो बाबा लोग हैं, वो तो वही करते हैं। तो उन्होंने वो नहीं किया, स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने अपना वो काम छोड़ के जो है वो प्लेग का काम, प्लेग में जो बीमार हो गए थे लोग, उनको बचाने के लिए कलकत्ता में काम करने लगे, जुट गए वहां पे। तो एक भाई ने उनसे पूछा, महाराज आपकी उपासना साधना का क्या हुआ? आप तो उपासना साधना करते थे, ये क्या कर रहे हो अब तुम? तो स्वामी ने बहुत ही प्यारे शब्दों में कहा, स्वामी जो, ये क्या, अच्छा जो भी है, इन्होंने कुछ फीलिंग बनाई होगी। तो स्वामी ने कहा, जो शायद नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, तो स्वामी ने कहा, भगवान के पुत्र दुखी हो और मैं उनका नाम जप रहा हूं, क्या तुम इसे उपासना समझते हो? यानी कि मैं तो भगवान को याद कर रहा हूँ कि भगवान सबका कल्याण करो, और मैं देख रहा हूँ लोग मर रहे हैं और मैं कल्याण के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैं भगवान का नाम लेके तब उस समय मैं क्या करूंगा जब सारी दुनिया में त्राही माम मची पड़ी है? तो इसीलिए मैं इस काम में लग गया। और जो कि बहुत ही सॉलिड पॉइंट था भाई, सॉलिड जवाब था स्वामी विवेकानंद का। ऐसा ही एक प्रसंग यहाँ द्रष्टव्य है। पैसे की कमी के कारण जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण आश्रम की जमीन बेचने को तैयार हो गए, तब एक शिष्य ने पूछा, महाराज आप गुरु स्मारक बेचेंगे क्या? यानी गुरु स्मारक यानी कि गुरु की जगह थी ना वो, तो उसको जो है आप बेच देंगे क्या? विवेकानंद ने उत्तर दिया, मठ मंदिरों की स्थापना संसार की भलाई के लिए होती है। यदि उनका उपयोग भले काम में होता हो तो तभी उनकी उपयोगिता है। अतः निष्काम कर्म करना ही कर्म योग है। उन्होंने उस मंदिर को बेच दिया और उससे जो है जनता की भलाई, उस पैसे से जनता की भलाई में लगा दिया, उस पूरे पैसे को। तो ये क्या है? ये निष्काम कर्म है। उसको उससे कोई लालच नहीं था, उसको बेचने का कोई पर्पस नहीं था कि मैं इसको बेच के अपना आलीशान महल बना के खड़ा करूंगा और जिंदगी की ऐश करूंगा। ऐसा कुछ नहीं था उनका। उन्होंने क्या किया? उन्होंने निष्काम कर्म करा। उसको कर्म से जो है कोई फायदा नहीं लेना था, उसको सिर्फ भलाई करनी थी। तो समझ गए कर्म क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति योग। भक्ति के बारे में, भगवान के अंदर जो है भगवान को याद करने में, देखते हैं इसमें क्या है। भक्ति योग का भी मानवीय जीवन में बहुत महत्व है। भक्ति का अर्थ होता है प्यार। भक्ति योग का अर्थ है प्यार का विकास। प्यार किससे? प्यार भगवान से, प्यार अपने आप से, प्यार हर चीज से प्यार करो, उसी को यहाँ पे भक्ति योग कहा गया है। भगवान से प्यार करना परमात्मा की भक्ति करने का लक्ष्य है। यानी कि परमात्मा की भक्ति जब हम करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? भगवान से प्यार कर रहे होते हैं। उस विराट ब्रह्म और विश्व के हर मनुष्य से प्यार करना, यानी कि भगवान जो हर कण कण में समाया हुआ, हर चीज से तुम प्यार करो, खुश रहो बस जिंदगी में। समाज और सांसारिक चेतना के रूप में हम ईश्वर की प्रतिमूर्ति देखते हैं। जब भी हमारे दिव्य चक्षु खुलेंगे, यानी कि बोल सकते हो कि हमारी इंद्रियां जागृत हो जाएंगी, तभी हमें ईश्वर के दर्शन हो पाएंगे, और उनसे व अन्य मानवों से आत्मीयता, सद्भाव, सेवा और उदारता का प्यार भरा व्यवहार करने का मन करेगा। तभी हम करेंगे कि भैया आप इस भगवान ने हमको उपदेश दिया तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको एक्चुअली मोटिव क्या है? हमको हर चीज से प्यार करना है बस।
वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सतत विकास भी यहीं पे होगा। जिस प्रकार हमें सदा अपने परिवार की उन्नति की लगन बनी रहती है कि हमें हमारे परिवार को नेक्स्ट लेवल पे तरक्की कर करके बहुत ऊपर तक लेके जाना है, उसी प्रकार जब मानव कल्याण या यूं कहे तो समस्त विश्व के कल्याण की भावना हमारे अंदर पैदा होगी कि हमको पूरे दुनिया को जो है ऊपर लेके जाना है, अच्छा बनाना है, तब हमारी भक्ति योग की साधना फलीभूत हो जाएगी। यानी कि उसका परिणाम जो है, उसका फल तभी हमको मिलेगा जब हम उसके लिए काम करेंगे, पूरे संसार के लिए काम करेंगे, ना कि सिर्फ अपने लिए। लोक मंगल के लिए कटिबद्ध होना ही सच्ची भक्ति योग साधना है। निष्कर्ष यह है कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तीनों योग जो है ना, इनकी जीवन साधना वस्तुतः उच्च कोटि का सरल सुलभ योगाभ्यास है। यानी कि ऊंचे लेवल की जो है प्रैक्टिस होती है ये। इस त्रिविध योग की विचारणा एवं कार्यशैली यदि हमारे व्यावहारिक जीवन में घुल मिल जाए तो जीवन का उद्देश्य सरलता से पूर्ण हो जाता है। यानी कि हमको जीवन में क्या चाहिए एक्चुअली में, हमें वो सारी चीज़ें तो महसूस हो गई। हमको इस पूरी दुनिया से आपको प्यार करना है, दुनिया के भलाई के लिए आपको काम करना है और बस अच्छे इंसान बनना है, यही तो करना है। और जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, अगर कुछ काम कर रहे हो उसको आपको जारी रखना है। अगर वो काम अच्छा है तो, और बुरा है तो बंद कर दो भाई, ठीक है। तो ऐसे अगर आप कंटिन्यू करते जाओगे तो ये संसार अपने आप बेहतर होता जाएगा। श्री कृष्ण ने भी एक जगह गीता में बात कही है, और ये बात है, ये पंक्तियां यहाँ पे कुछ दी गई है हमको। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदोगैरपि गम्यते एक सांख्य य योगम च य पश्यति य स पश्यति। तो इसका अर्थार्थ है यहाँ पे, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो काम मतलब जो ज्ञान से प्राप्त करते हैं ना, जो परम धाम, वही कर्म योगी भी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, यानी कि ज्ञान का जो परिणाम है, जो हम ज्ञान और कर्म दोनों को मिला के जो परिणाम मिल रहा है वो अच्छा है, इस संसार को फायदा हो रहा है, वही यथार्थ देखता है। ज्ञान योग और कर्म योग के साथ भक्ति योग के समन्वय से मनुष्य का प्रत्येक कार्य पूरी तरह सफल होता है, और यही कर्म कौशल कहलाता है। और कर्म कौशल ही वास्तविक योग है, यानी कि हमारे कर्म बेहतर हो जाएं। समझ गए ना अब हमारे कर्म कैसे बेहतर हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा चैप्टर, जो कि टोटल भैया यहाँ तक का था, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया है इस चैप्टर को। चैप्टर था हमारा, इसके प्रश्न उत्तर जो आएंगे ना, टेक्सचुअल क्वेश्चन, वो यहीं तक आएंगे। इसके आगे है हमारा गीता पाठ, जो कि बुक में दे रखा है, तो लगे हाथों उसको भी मैं पढ़ा देता हूँ। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है यहाँ पे भी, है ना। तो सीख लेते हैं यार, थोड़ा सा क्या जा रहा है, थोड़ा 5-10 मिनट लगा भी लेंगे तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं हमको कुछ अच्छा जानने को मिल ही जाएगा। चलो देखते हैं 16 अध्याय। तो इस संसार में शुभ व अशुभ के भेद से संपत्ति दो प्रकार की है, यानी कि अच्छी बुरी। तो इस विषय पर का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में किया गया है, जिसको 16 अध्याय कह रहे हैं ना, 16वां अध्याय। तो ये संस्कृत है भाई, संस्कृत में लिख रखा है पूरा ये नाम। इसका नाम देवासुर संपद विभाग योग है। इसमें जो है 24 श्लोक हैं। इस अध्याय में कुल 30 संपदाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 26 दैवी और 6 आसुरी संपदाओं का उल्लेख है। वर्तमान में इनको ही जीवन मूल्य कहा जाता है। यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा भाई, मैटर क्या चल रहा है ना। चलो मैं समझाता हूँ आपको। यानी कि हमारे पास है ना, जो 26 तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि दैवी हैं, यानी कि अच्छी कह सकते हो, देवता वाली, और 6 असुरी संपदाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहले हम दैवी संपदा ये पूरी यहाँ तक, और फिर नीचे जो है हमारा ये जो है असुरी शक्तियाँ। देखो अब यहाँ पे ये संस्कृत में है, सारा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम खोटी हो जाएगी। सिंपल सिंपल समझते हैं। यहाँ पे जो नाम है ना, ये नाम, इसका मतलब ये है अभ्यम का अर्थात होता है निडरता। ऐसे ये पूरी आप टेबल बुक में भी मिल जाएगी। हम सिंपली ये समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या करना अच्छा रहता है और क्या करना बुरा रहता है ना। तो वो है ये। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। निडर होना चाहिए, ज्ञान और ध्यान में स्थिरता होनी चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना आना चाहिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पढ़ना भी आना चाहिए, सरलता होनी चाहिए जीवन में, सच्चाई, दोषों को छोड़ना, चुगली नहीं करना। तो उसके साथ में जो है आगे इसी में बढ़ देते हैं एक बार, है ना। लोभ नहीं करना, लोभ का मतलब होता है लालच नहीं करना। लज्जा यानी कि शर्म होनी चाहिए। तेज, धैर्य, शत्रु भावना रखना, यानी दुश्मनी नहीं रखनी किसी के साथ में। और मन की निर्मलता, मन आपका बहुत पवित्र होना चाहिए। दान करना आना चाहिए, देना कह रहे हैं जिसको, ये हवन करना, यज्ञ वगैरह करने। नियमित काम करना, हिंसा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मन की शांति,
कृपा यानी दया वगैरह होनी चाहिए आपके मन के अंदर, ऐसा नहीं है नफरतें भरी पड़ी हैं। तो कोमलता होनी चाहिए, चंचलता नहीं दिखानी है, क्षमा, पवित्रता, घमंड नहीं करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो अच्छी होती हैं और मानव कल्याण के लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आप सोच रहे हो भाई इतनी सारी तो हमने पढ़ ली, अब बुरा क्या होता होगा? देखो, बुरे शब्द भी सुन लो भाई थोड़े से। हम ढोंगी हैं, कुछ काम करने को बोल दो ढोंग करने लग जाएँगे, अहंकार है हमारे अंदर, घमंड करके बैठे हैं, कठोर हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, यानी कि हम जो है ना किसी की बातें सुनते ही नहीं है, रहम नहीं दिखाते, वो चीज़ें घमंड है हमारे अंदर, क्रोध है, नासमझ है हम लोग। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आसुरी संपदाएँ हैं, यानी कि वो इंसानियत के लिए, इस समाज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को बस तुम त्याग दो, क्रोध, अपने आप पे काबू आना चाहिए, अहंकार, घमंड, ढोंग नहीं करना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको काम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अच्छे काम के लिए। तो ऐसा सही कुछ है ये, ठीक है? तो ये हमारी दैवी और आसुरी शक्तियाँ थी। चलो आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त देवी और आसुरी संपदाओं के फल का वर्णन करते हुए कहा है कि देवी संपदा कष्टों से छुटकारा दिलाती है और आसुरी संपदा बंधन का कारण बनती है। हम बंध जाते हैं उसी जो है बोल सकते हो जो चल आ रहा है परंपरा में बंधते चले जाते हैं। आसुरी संपदा वालों के लक्षणों का वर्णन करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि शास्त्र के अनुकूल आचरण करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वा न प्रोनोति न सुखम न पराम गतिम। यानी कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को, न परम गति को यानी कि मुक्ति को, और न ही सुख को प्राप्त करता है, यानी कि उसका जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है अगर वो अच्छे आचरण नहीं करता है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय पे। इसमें सप्तदश अध्याय यानी कि 17वां है ये वाला। इस संसार में अध्ययन कार्य के प्रति श्रद्धावान विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। इस विषय का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में किया गया है। इसका नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसमें कुल मिला के 28 श्लोक है। इस अध्याय में श्रद्धा और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का वर्णन किया गया है। घोर तपस्या जो करते हैं ना, मतलब लगे ये तपस्या ही तपस्या करते रहते हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। आहार, यज्ञ, तप और ज्ञान के विभिन्न भेदों का वर्णन किया गया है। अंत में ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की गई है। इस अध्याय में श्रद्धा को निम्न 3 भागों में बांटा गया है: सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। अब ये तीनों श्रद्धाएं थोड़ी सी आसान ही है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, राजसी श्रद्धा वाले पुरुष यक्ष और राक्षसों की उपासना करते हैं। यानी कि हर प्रकार के लोग होते हैं ना, कोई चाहता है इस संसार की भलाई करना, भलाई के लिए वो देवताओं की पूजा करता है। कोई लोग जो है इस संसार में विनाश चाहता है, दूसरे का नाश करना चाहता है, वो राक्षसों की पूजा करता है। और तामसी श्रद्धा वाले पुरुष प्रेत और भूत गणों की उपासना करते हैं। यानी कि भूत प्रेत, ऐसा होता है ना, भूत प्रेत दूसरे के घर परिवार में छोड़ दिए जाते हैं और उसका विनाश करने के लिए, तो ऐसे वाले लोग। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की उपासना करते हैं। इसी प्रकार आहार, यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। यहाँ तप के बारे में कहा गया है कि देवता, ब्राह्मण, गुरु, गुरु के अंदर और साथ में माता पिता, आचार्य, शिक्षक, ये सारे हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि सबने हमको कुछ ना कुछ हमारे जीवन काल में सिखाया रहता है। और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तप कहे गए हैं। शरीर के तप है ये, हमारे शरीर को ही हमारे फायदा मिलेगा। उद्वेग रहित, प्रिय और हितकारक और यथार्थ भाषण और वेद शास्त्रों का पठन और परमेश्वर का नाम जप का अभ्यास ही वाणी संबंधी तप कहे गए। यानी कि हमारी जो वाणी है उसमें मिठास आ जाएगी, हम अच्छा बोलने लगेंगे अगर हम वेद ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, ऐसा कुछ है ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है श्लोक दिया गया है। मन है प्रसाद सौम्यतवम मोनोमात्र विनिग्रह भाव संशुद्धि रीत्ये तत्पो मानस मान समुच्यते। तो इसके अंदर क्या कहा गया है? मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह
और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, ये सब मानस यानी कि मन संबंधी तप कहे जाते हैं। यानी कि मन के तप कैसे होते हैं, हमारा मन बिल्कुल साफ सुथरा है, शांत है, उसी को हम मन का तप कहते हैं ना। तो वही चीज़ है, हमारा मन में प्रसन्नता हो, शांत भावनाएं होनी चाहिए, भगवान के बारे में विचार आने चाहिए, अच्छे विचार। और ऐसी ही चीज़ें जो हैं, जब ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, तभी इन चीज़ों को जो है मन का तप कहते हैं। ठीक है, चलो अगला जो है अध्याय देखते हैं, अष्टादश अध्याय यानी 18वां अध्याय। तो श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। इसमें जो है कुल मिलाकर 78 श्लोक हैं और इस अध्याय में त्याग और कर्म के होने में साख्य सिद्धांत का वर्णन है। इसमें फल सहित वर्ण धर्म का वर्णन है, ज्ञान निष्ठा के विषय का वर्णन है, भक्ति सहित निष्काम कर्म योग के विषय का वर्णन कर श्रीमद् भगवत गीता के महत्व का वर्णन किया गया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य को सांसारिक सुख में अधिक आसक्त होने से दुख प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को अनासक्त भाव से सांसारिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और भगवत अपर्ण बुद्धि से त्याग पूर्वक कर्म करना चाहिए। यानी कि बेसिकली कह सकते हो अच्छे कर्मों वगैरह के लिए प्रेरित करते हैं ये लोग इस अध्याय में। कार्य की सिद्धि में 5 कारण सहायक होते हैं, जो हम काम करते हैं उस वो सिद्ध होता है, अच्छा होता है, तो उसके लिए 5 कारण होते हैं। अष्टिधान, कर्ता, करण, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और दैव। ये अष्टिधान का अर्थ होता है कार्य करने की परिस्थितियां, जो हम काम कर रहे हैं उसके दौरान कैसी परिस्थितियां हैं वो भी मैटर करती है ना। हो सकता है उस समय माहौल गलत चल रहा हो, जैसे मान लो आपने एक दुकान खोली और कोरोना फैल गया मार्केट में, आजकल जैसे फैलने वाला है, तो अब उस केस में आपकी दुकान ज़्यादा सफल नहीं होगी। तो वो क्या है, वो जो है काम करने की जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं है उस समय पे, है ना। देव का भाग अर्थ है भाग्य, आपकी किस्मत भी होती है एक अलग से। इसी प्रकार इस अध्याय में तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के भिन्न भिन्न भेदों का वर्णन किया गया है। इसी क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अंत में भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का वर्णन कर कर्ता को यानी कि जो काम कर रहा है उसको जो है सभी चिंताओं से मुक्त करते हुए ये बात कही गई है कि सर्वधर्मान प्रिय परित्यज्य मामेकम शरणम वर्ज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मा शुचः। तो इसके अर्थात देखते हैं क्या है, संपूर्ण धर्मों को यानी कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा को ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। यानी कि तू जो है ना सारे कर्मों के जो फल है ना वो मेरे ऊपर छोड़ दे, तू बस अपने कर्म करता जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। क्योंकि ये जो सारी बातें ये अर्जुन को बताई जा रही थी ना, वे इसमें भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो उस टाइम की बात है ये, वैसी भावना है। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा अजीब सा बोल रहा है ये कुछ, है ना। तो ऐसी लाइनें उस समय उसने जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि तुझे जो है इस चीज के बारे में चिंता नहीं करनी, वो पापों का जो मैटर है वो मेरे ऊपर छोड़ दे तू, है ना। तो बस तू, तेरे को जो काम है, तेरा जो कर्तव्य है, तू बस उसको करता चला जा। तो ये था कुछ एडिशनल कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े हैं जो कि चैप्टर के बाद में दे रखे थे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चैप्टर मेन है हमारा, चैप्टर समझ में आ गया होगा ना, है ना। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी वंटी दबा लेना ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।